रोहतक में युवा कांग्रेस की नेता हिमानी हत्याकांड के मामले में आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन 32 साल का और बहादुरगढ़ का रहने वाला था। सचिन ने पुलिस को एक एक बात बता दी है। क्यों उसने हिमानी को मौत के घाट उतारा, कैसे उसने सूटकेस में पैक किया और कैसे वो हाईवे के किनारे तक ले गया जहां उसने उसे ठिकाने लगा दिया, कैसे वो पकड़ा गया, कैसे हिमानी के संपर्क में आया था, कितनी दिनों से दोनों के बीच में रिलेशन है और क्या वो करता है, सब कुछ उसने पुलिस के सामने उगल दिया है। पुलिस के सामने सचिन ने बताया है कि हिमानी और उसकी दोस्ती कुछ साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, लेकिन हिमानी ने उसे न सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि उससे पैसे तक उगाहती थी। दरअसल दोनों के बीच में संबंध जोड़ने के बाद दोनों के संबंध बने और इसका वीडियो हिमानी ने बना लिया था। हिमानी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने, उसको बदनाम करने और उसके ऊपर पुलिस के मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देती थी, जिसके एवज में सचिन से मोटा पैसा वो वसूल करती थी। सचिन खुद एक मोबाइल की दुकान चलाता है, उसके पिता ड्राइवर हैं, लेकिन हिमानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। सचिन को वो ब्लैकमेल कर रही थी और उस वीडियो को बार बार उसे दिखाकर पैसे मांगती थी। इसी को लेकर के हिमानी नरवाल ने एक बार फिर से सचिन को निकाय चुनाव के मौके पर बुलाया था। सचिन से पैसे मांगे थे। सचिन को ये वादा किया था कि हिमानी इस बार मोबाइल से सारे वीडियो उसके डिलीट कर देगी और उसके बाद हमेशा के लिए उसके साथ रिश्ते खत्म कर लेगी, क्योंकि सचिन की उम्र 32 साल है और वो खुद 2 बच्चों का पिता है। उसने खुद पहले लव मैरिज की थी, लेकिन अंतरजातीय विवाह के बावजूद भी वो हिमानी के चुंगल में फंस गया और हिमानी के इरादों को भांप नहीं सका। हिमानी उसे रोज बदनाम करने और पुलिस के पास पकड़वा देने की धमकी देती थी। सचिन को कुछ नहीं सूझा तो उसने प्लान बना लिया। वो हिमानी के घर आया। हिमानी रोहतक में अपने पुश्तैनी मकान में रहती थी, जहां पर वो LLB की पढ़ाई करती थी। हिमानी ने सचिन को बुलाया। सचिन उस रात को घर आया और दोनों में बातचीत शुरू हुई। हिमानी ने उससे पैसे की डिमांड की। सचिन ने कुल मिलाकर के पैसे अब न दे पाने की स्थिति बता दी, जिसके बाद हिमानी नाराज हो गई। हिमानी नाराज हो गई तो सचिन को गुस्सा आया और उसने हर हाल में वीडियो डिलीट करने की मांग की। हिमानी के मोबाइल को छीनने की कोशिश की, लेकिन हिमानी ने जब विरोध किया तो उसके बाद उसका गला दबा दिया। हिमानी वहीं पर अचेत हो गई और कुछ ही देर में प्राण पखेरु हो गए। सचिन ने पुलिस को बताया। उसके बाद वो अपने घर बहादुरगढ़ भागने की सोचने लगा, लेकिन बाद में लौटा। उसके बाद फिर उसके घर में पहुंचकर हिमानी के ही घर में रखा हुआ सूटकेस खाली किया। सूटकेस से सारे कपड़े निकालने के बाद उसमें बांध करके किसी तरह से हिमानी को रखा। सूटकेस बंद करके पहले उसने रिक्शा बुलाया और बस स्टैंड की ओर ले गया। बस स्टैंड में बस न मिलने के बाद उसने वहीं हाईवे के किनारे उस सूटकेस को फेंकने की सोच ली, क्योंकि सूटकेस भारी था। इससे पहले सचिन के ऊपर किसी को शक हो, उससे पहले ही वो सूटकेस को ठिकाने लगा देना चाहता था, लेकिन बस न मिलने के चलते वो पैदल ही लेकर के हाईवे के किनारे पहुंचा और वहीं पर फेंक कर भाग गया। दरअसल प्रारंभिक जांच में हत्यारे ने यह कबूल किया है कि हिमानी की हत्या उसने उसी के घर में की थी और उसके बाद शव को लेकर के चला गया था। दरअसल सचिन ने हत्या इसलिए भी की क्योंकि उसे समाज का डर था, क्योंकि वो खुद शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और उसके बाद वीडियो वायरल होने पर उसे बदनामी का डर लगा हुआ था। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, न इतनी कमाई थी जिससे वो हिमानी का पेट भर सके। हिमानी की लगातार मांग बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उसने उसे ठिकाने लगाने की सोच रखी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।